सुप्रभात प्यारे बच्चों। आज हम सब औ से औरत की मात्रा शुरू करने जा रहे हैं। जी हाँ बच्चों, कौन सी मात्रा शुरू करने जा रहे हैं? औ से औरत की। और जैसा कि आप सबको पता है, हम किसी भी मात्रा की शुरुआत वर्णमाला से करते हैं। आज हम सब औ से औरत की मात्रा को लगाकर वर्णमाला का अध्ययन करने वाले हैं। ठीक है बच्चों, सबसे पहले जैसा कि हम हमेशा करते हैं, आप लोग आज की डेट लिखेंगे और आज की डेट है 23.2.21। पहली लाइन में लिखेंगे औ से औरत की वर्णमाला। ठीक है बच्चों, औ से औरत की वर्णमाला को करने से पहले मैम आपको कुछ कहना चाहते हैं। जब हम वर्णमाला का अध्ययन करेंगे तो आप सब अपना मुंह खोलेंगे। कैसे खोलेंगे बच्चों? क में औ से औरत की मात्रा लगने पर क्या आवाज आएगी? क। मुंह खोल के पढ़ना है। क, ख, ग, घ, च, छ। मुंह को बड़ा खोलना है, तब हम औ से औरत की मात्रा को पढ़ पाएंगे। ठीक है बच्चों, तो चलिए आज का कार्य शुरू करते हैं। सबसे पहला है क से कबूतर। उसमें यदि हम औ से औरत की मात्रा लगा दें तो क्या आवाज आएगी बच्चों? क। जैसा कि अभी आपको मैम ने बताया, मुंह खोलकर पढ़ेंगे। क। ख से खरगोश में औ से औरत की मात्रा लगने पर क्या आवाज आएगी बच्चों? ख। ये देखिए, और मात्रा एक ही साइड में लगानी है, खोलकर। ऐसे ऐसे नहीं लगानी है बच्चों, एक ही डायरेक्शन में होनी चाहिए। ये सही है और ये गलत। ठीक है, उसके बाद है ग से गमला और उसमें औ से औरत की मात्रा। क्या आवाज आएगी बच्चों? ग। घ से घर और औ से औरत की मात्रा। घ। क्या आवाज आएगी बच्चों? घ। और लास्ट में आएगा अना खाली। एक बार फिर से पढ़ते हैं बच्चों इस लाइन को। क से कबूतर, औ से औरत की मात्रा क, ख, ग, घ। अब आएगा च से चम्मच। च से चम्मच, औ से औरत की मात्रा। क्या आवाज आएगी बच्चों? चौ। छ से छतरी और औ से औरत की मात्रा। कैसी आवाज आएगी बच्चों? छ। इसके बाद आएगा ज से जहाज और उसमें औ से औरत की मात्रा। मुंह खोलिए बच्चों। जौ। कैसे पढ़ेंगे? जौ। उसके बाद आएगा झ से झंडा और औ से औरत की मात्रा। क्या आवाज आएगी बच्चों? झ। क्या आवाज आएगी बच्चों? झ। और उसके बाद आता है न्य खाली। क्या आता है बच्चों? न्य खाली। अब हम नेक्स्ट लाइन लिखेंगे। ट से टमाटर और उस पे औ से औरत की मात्रा। टॉ। मुंह खोलिए बच्चों। टॉ। उसके बाद आता है ठ से ठठेरा और औ से औरत की मात्रा। क्या आवाज आएगी बच्चों? ठौ। मुंह खोलिए बच्चों। ठौ। उसके बाद आता है
ड से डमरू और औ से औरत की मात्रा। क्या आवाज आएगी बच्चों? डॉ। क्या आवाज आएगी? डॉ। ड से डमरू और अ से औरत की मात्रा डॉ। उसके बाद आता है ढ से ढक्कन और औ से औरत की मात्रा। क्या आवाज आएगी बच्चों? ढौ। क्या आवाज आएगी? ढौ। उसके बाद आता है अण खाली। अण खाली। अब हम त से तरबूज के साथ औ से औरत की मात्रा लगाएंगे तो आवाज आएगी तौ। तौ। उसके बाद आता है थ से थर्मस। थ से थर्मस और औ से औरत की मात्रा थौ। क्या आवाज आएगी बच्चों? थौ। उसके बाद आता है द से दवात और औ से औरत की मात्रा। कैसी आवाज आएगी बच्चों? दौ। कैसी आवाज आएगी? दौ। उसके बाद आता है ध से धनुष। औ से औरत की मात्रा। कैसी आवाज आती है बच्चों? धौ। उसके बाद आता है न से नल और उसमें औ से औरत की मात्रा लगने पर आवाज आती है नौ। क्या आवाज आती है बच्चों? नौ। हिंदी में 9 को 9 कहते हैं। नौ। जी हाँ बच्चों, न में औ से औरत की मात्रा लगने पर क्या आवाज आती है? नौ। इसके बाद आता है बच्चों नेक्स्ट लाइन में प से पतंग। अब हम लिखेंगे प से पतंग और औ से औरत की मात्रा। तो कैसी आवाज आएगी बच्चों? पौ। कैसी आवाज आएगी? पौ। उसके बाद आता है फ से फल। फ से फल पे औ से औरत की मात्रा। कैसी आवाज आएगी बच्चों? फौ। फौ। उसके बाद आता है बच्चों ब से बकरी। ब से बकरी के साथ अगर हम औ से औरत की मात्रा लगा दें तो क्या आवाज आती है बच्चों? बौ। क्या आवाज आती है? बौ। इसके बाद आता है भ से भालू। भ से भालू के साथ यदि औ से औरत की मात्रा लगे तो आवाज आती है भौ। कुत्ते जो करते हैं भौंकना। भौंकना। जी हाँ बच्चों, डॉग्स जो होते हैं वो क्या करते हैं? भौंकते हैं। उसके बाद आता है बच्चों म से मछली और औ से औरत की मात्रा। तो कैसी आवाज आएगी बच्चों? मौ। कैसी आवाज आती है बच्चों? मौ। उसके बाद आता है य से यज्ञ और औ से औरत की मात्रा लगने पर आवाज आती है यौ। मुंह खोलिए बच्चों। कैसी आवाज आएगी? यौ। यौ। उसके बाद आता है र से रस्सी। र से रस्सी। र से रस्सी पर अगर औ से औरत की मात्रा लग जाए तो आवाज आती है रौ। क्या आवाज आती है बच्चों? रौ। उसके बाद आता है ल से लड्डू। ल से लड्डू और औ से औरत की मात्रा लगने पर आवाज आती है लौ। क्या आवाज आती है बच्चों? लौ। उसके बाद आता है व से वर्षा। व से वर्षा। व से वर्षा में औ से औरत की अगर मात्रा लगे तो आवाज आती है वो। क्या आवाज आती है बेटा? वो। उसके बाद आता है श से शलगम। श से
शलगम। उसके साथ यदि औ से औरत की मात्रा लगे तो आवाज आती है शौ। क्या आवाज आती है बच्चों? शौ। उसके बाद आता है श से षटकोण। क्या आता है बच्चों? श से षटकोण। श से षटकोण के साथ यदि औ से औरत की मात्रा लगा दी जाए तो आवाज आती है शौ। क्या आवाज आती है बच्चों? शौ। उसके बाद आता है स से सपेरा। स से सपेरा के साथ यदि औ से औरत की मात्रा लगा दी जाए तो आवाज आती है सौ। जी हाँ बच्चों, क्या आवाज आ रही है? सौ। सौ मतलब 100 को हिंदी में क्या बोलते हैं बच्चों? सौ। उसके बाद आता है ह से हाथी। क्या आता है बच्चों? ह से हाथी। ह से हाथी के साथ यदि औ से औरत की मात्रा लगा दी जाए तो क्या आवाज आती है? हौ। हौ। इसके बाद आता है श से क्षत्रिय। क्या आता है बच्चों? श से क्षत्रिय। श से क्षत्रिय के साथ यदि औ से औरत की मात्रा लगा दी जाए तो क्या आवाज आती है? शौ। इसके बाद आता है त्र से त्रिशूल। त्र से त्रिशूल के साथ यदि औ से औरत की मात्रा लगा दी जाए तो आवाज आती है त्रौ। और उसके बाद आता है बच्चों लास्ट में ज्ञ से ज्ञानी। ज्ञ से ज्ञानी के साथ औ से औरत की मात्रा लगा दी जाए तो आवाज आती है ज्ञ। क्या आवाज आती है बच्चों? ज्ञ। तो एक बार फिर से पढ़ते हैं बच्चों सारी वर्णमाला को क से लेकर ज्ञ तक। मात्रा लगाते समय आप ध्यान रखेंगे जैसे मैम ने मात्रा लगाई है आपको भी उसी प्रकार से लगानी है। ठीक है बच्चों, एक बार फिर से पढ़ते हैं। क मुंह खोल के, ख ग घ च छ ज झ ट ठ ड ढ त थ द ध न प फ ब भ म य र ल व श श स ह श त्र ज्ञ। ठीक है बच्चों, आप भी इस वर्णमाला को बोल बोलकर पढ़ने का अभ्यास करेंगे। ठीक है बच्चों, धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।